का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव नहीं है। योग्य बहुत हैं, पीएचडी करने वाले हैं, एलएलबी करने वाले हैं, मास कॉम करने वाले हैं, एमटेक करने वाले हैं, एमफिल किए हुए लोग हमारी पार्टी में हैं। और आपको बताना चाहेंगे, जी हाँ, पढ़े लिखे युवाओं की पार्टी। मैंने वचन दिया था कि जब भी हम लोग राजनीतिक गलियारों में कदम रखेंगे और उसकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा, जब 2 साल पहले हम लोग आंदोलन की शुरुआत किए थे तो यही धनबाद बोकारो का वो सीमा था। और उस समय को हम लोग को आभास नहीं था कि हम लोग राजनीतिक पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित। जब जनता हमसे चाह रही है, हमने तो कभी नहीं चाहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता ने चाहा है। तो अगर जनता ने चाहा है तो हम लोग आते हैं, अगर अवसर मिलेगा तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगा तो। जब 2 साल पहले हम लोग आंदोलन की शुरुआत किए थे तो यही धनबाद बोकारो का वो सीमा था। और उस समय को हम लोग को आभास नहीं था कि हम लोग राजनीतिक पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। तो बातों ही बातों मैंने वचन दिया था कि जब भी हम लोग राजनीतिक गलियारों में कदम रखेंगे और उसकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा की जाएगी तो वो दामोदर नदी का किनारा ही होगा। और बिल्कुल आज हम लोग तेलमोजा ब्रिज के ठीक सामने धनबाद बोकारो की मिड पॉइंट पर खड़े होकर आज हम लोग प्रत्याशी का चयन करने के लिए आए हुए हैं। हालांकि लोकतांत्रिक ढंग से हम लोगों ने प्रत्याशी को चुनने का प्रयास किया और सभी को रायशुमारी करने का अवसर दिया। कोई लोग ऐसे हैं जो इच्छा रखते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने का, उनको भी हमने प्रीफर किया। और फाइनली 12 नाम हमारे पास है, जिनमें 4-5 नाम से हम लोग सहमत हुए। और आंदोलन का में जुड़ा होना, क्योंकि धनबाद बोकारो में योग्यता पहले रहेगी कि आप आंदोलन से कितने जुड़े हैं, एक्टिव मेंबर कितने हैं, और सबसे पहले बात आंदोलन में आप कितना समय दिए हैं, ये सारी। लेकिन योग्य लोग कम नहीं है, एक्चुअली है कि फेस वैल्यू होती है। और लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव नहीं है। योग्य बहुत हैं, पीएचडी करने वाले हैं, एलएलबी करने वाले हैं, मास कॉम करने वाले हैं, एमटेक करने वाले हैं, एमफिल किए हुए लोग हमारी पार्टी में हैं। और आपको बताना चाहेंगे, जी हाँ, पढ़े लिखे युवाओं की पार्टी है। लगभग 6 लोग हैं हमारे जो केंद्र कमेटी में जो पीएचडी कर रहे हैं, आईएसएम से पीएचडी किए हुए डॉक्टरेट लोग हमारी पार्टी में महासचिव के पद पर हैं। पढ़ी लिखी और योग्यता की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि फेस वैल्यू। और जो भी लोकसभा का चुनाव आपका फेस वैल्यू मायने रखता है, क्योंकि हर एक गांव तक जयराम वहां तो नहीं प्रचार के लिए जा पाएगा, वहां उस कैंडिडेट का फेस वैल्यू मायने रखता है। तो वो चीजें थोड़ा सा, क्योंकि मात्र 2 साल हुआ हम लोग का आंदोलन का और पार्टी बढ़ा हुआ लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है, जून के महीने में पार्टी बढ़ाए है। तो ये चीजें थोड़ा सा रखते हैं और भले उनकी फेस वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हमारे प्रत्याशी की घोषणा होगी गांव-गांव तक हम लोग आसानी से। आपकी बातों में पॉइंट है और मेरे सवाल का जो उत्तर होगा उसमें भी पॉइंट है। लड़ने का रीजन ये है कि मेरा जो खुद का वोटर आईडी है, जब हम खुद बात करते हैं कि भाई जिनका यहाँ वोटर आईडी रही, जो लोग इस क्षेत्र के रहे हुए लोग लड़ते हैं, तो मेरा खुद का वोटर आईडी गिरिडीह लोकसभा में है। मेरा गांव, मेरा प्रखंड, मेरा पंचायत, मेरा विधानसभा, मेरा लोकसभा गिरिडीह है। इसीलिए मैंने खुद के वोटर को प्रीफर किया कि मैं पहला वोट खुद को दूं, इसीलिए गिरिडीह लोकसभा मेरा। लेकिन सबसे पहली बात है, उस समय 2 चीजें होंगी, जिनका साथ देंगे उनसे एक बार चर्चा होगी कि आप हमारे मुद्दों के साथ कितने हैं, हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके साथ आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और दूसरा राय होगी जनता के साथ कि हमको किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि आज सोशल साइट्स का जमाना है। हम लोग तुरंत ट्विटर में कैंपेन कर सकते हैं, हैशटैग अभियान चला सकते हैं और वहां से एक मैसेज हमारे सामने सर्कुलेट होकर जब आएगा, या फिर हम लोग एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। तो जनता से पूछ के और अगली पार्टियों से अपने क्षेत्र की रजामंदी लेके हम लोग उस पर सोचेंगे। वोट पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हमारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, उस प्रकार हमने कभी किसी को नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है। हमने ये कहा कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उसके पास 88,752 वर्ग किलोमीटर है। बिहार हमारा मंझला भाई है, उसके पास 94,163 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। उड़ीसा हमारा संझला भाई है, उसके पास 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड सबसे छोटा है, इसके पास 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अब मेरा सवाल ये है, अभी देखिए कल का रिजल्ट आया, 61 में से 39 यूपी बिहार के हैं। बताइए ये अन्याय है कि नहीं है? ये भारी भीतरी लड़ाई नहीं है भैया, कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। अगर भारत एक देश है, वो नहीं कहा, हमने ये कहा कि बड़ा भाई और छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है। हमें जो बंटवारा मिला है उसमें हम साग लगाएं, सब्जी लगाएं, वो हमारा मैटर है। आपके पास जो बंटवारा है, यानी आपके जो राज्य की नौकरियां हैं, आप उस पर अपना अधिकार जमाएं, हमारे राज्य की नौकरी पर अधिकार हमारा रहे। बताइए 61 में 39 बाहर के लोग ले गए, तो बताइए झारखंड क्या करेगा? यहाँ के लोग अपराधी बनेंगे, यहाँ के लोग कोयला ठेलेंगे, यहाँ के लोग बालू ठेलेंगे, क्या करेंगे यहाँ के लोग? आप ही बताइए, ये कहाँ से समय किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो हमारी मैटर करेगा ना चुनाव में? देखिए मैटर करेगा, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है भाई, हम लोग स्थानीयता पर हैं। ऐसा नहीं है अगर महाराष्ट्र में किसी झारखंडी के वोटर कार्ड है तो वो जाके चुनाव लड़ता है और महाराष्ट्र किसी नेतृत्व को स्वीकार करता है। तो ये चीजें होनी चाहिए। लोगों का साथ मिलेगा? अब बिल्कुल मिलेगा। जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं, उनका भरपूर हमें साथ मिलेगा। जिनका जीवन अभाव से बीता है वो हमारे साथ हैं। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ख्वाब देखना बुरा बात नहीं है। और इस जब जनता हमसे चाह रही है, हमने तो कभी नहीं चाहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता ने चाहा है। तो
तो अगर जनता ने चाहा है तो हम लोग आते हैं, अगर अवसर मिलेगा तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगा तो सड़क में सेवा करेंगे, और मौका मिला तो सदन के भीतर से सेवा करेंगे, सेवा की बात करेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री की जगह कि मेरा क्या है, हम तो झोला उठा के चल जाएंगे, ये बयान हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा है, मेरे बाप का लहू बहा है, इस मिट्टी के कण कण में मेरे बाप का रक्त दिखता है, इसलिए हम झोला उठा कहीं नहीं जाएंगे। अगर जीतेंगे तो सदन से बात करेंगे, अगर नहीं रिजल्ट कर पाए तो सड़क से झारखंड की आवाज को बुलंद करेंगे, लेकिन झोला उठाकर कहीं नहीं जाने वाले हैं। देखिए, उसके लिए जनता है, मीडिया बंधु है, जो विचारधारा को हमारी गांव तक लेकर जाएंगे। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट का जमाना है, और नरेंद्र मोदी आदरणीय अगर प्रधानमंत्री बने तो इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। 2014 से पहले हम भी सच में नहीं जानते थे उनको, 2014 में उनसे हम परिचय हो पाए कि वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, जबकि उससे पहले नहीं जानते थे। तो इंटरनेट का जमाना है, हम लोग इंटरनेट हमारा सहयोग करेगा। इंटरनेट के भी साथ साथ हम लोग ग्राउंड पे भी हैं। आज लगभग 12 करोड़ 37 लाख का मुआवजा मायने हैं 6 महीना में, हम लोग ग्राउंड पे हैं। इसके लिए हमारी एक विशेष टीम रहेगी और वो उन चीजों को हैंडल करेगी, टेक ओवर करेगी। देखिए, औजार से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, औजार असंवैधानिक है, औजार से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव जो भारत का संविधान है उस दायरे से लड़ा जाता है, और हम लोग उस दायरे से चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक अगर ऐसी परिस्थिति सामने आएंगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। झारखंड ही रक्त से, लहू बहाने से झारखंड का निर्माण हुआ है, तो अगर हमारे रक्त से झारखंड मजबूत होगा तो पीछे हटने के कोई चांस नहीं बनता है। मेरा एक स्टेटमेंट सुना होगा, मैंने ये कहा कि अगर मुझ में राजनीतिक लक्षण नहीं है, मुझ में अगर राजनेता का गुण नहीं है, तो मेरी माँ भी मुझे वोट ना दे, मैं इस बात को कहूंगा। अगर मुझ में राजनीतिक समझ है, राजनीतिक चेतना है और राजनीतिक करने का लक्षण दिखता है, तो मेरी माँ भी मुझे वोट दे। तो फिर अभिभावक है, मानते हैं, उनके विद्यालय में, चूंकि मेरे पिताजी के दोस्त रहे हैं, उनके विद्यालय में हम पढ़े हैं निःशुल्क, जो सच्चाई है। लेकिन राजनीति अलग चीज है, राजनीतिक विचारधारा अलग चीज है। देखिए, चूंकि जब धरती से रह के चंद्रयान को हैंडल किया जा सकता है, तो ये भी हमको किया जा सकता है, लेकिन बहुत भारी पैमाने पे ईवीएम का प्रयोग होता है। तो हमारा एक साधारण सा युवा जो आईटी का स्टूडेंट नहीं है, कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी हो। आदरणीय सम्मानित पत्रकार महोदय, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ 80 करोड़ मतदाता हैं। तो 80 करोड़ में कम से कम तो उसका 10% लोग भी अगर सड़क पर आ जाएंगे ईवीएम के खिलाफ, तभी तो लोग विश्व पर ये मैसेज जाएगा। हमारे और आपके कहने से तुरंत बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए अगर वास्तव में ईवीएम देश के लिए बेहतर नहीं है, तो यह देश की 80 करोड़ जनता को पहले अपने आप में राजनीतिक चेतना लाने की आवश्यकता है, उसके बाद ईवीएम पर बात उनको करनी चाहिए।